इसलिए 23 सालों के बाद इस झारखंड में झारखंडियत की आवाज बुलंद हुई है, झारखंडी भावना की आवाज बुलंद हुई है। इसलिए कर्मा की धरती से ये कहना चाहता हूं कि आपको भी अपने झारखंड के लिए कर्म करना पड़ेगा, और वो कर्म ये है कि इस लड़ाई में हिस्सेदार बनना पड़ेगा, इस लड़ाई में भागीदार बनना पड़ेगा, तब ये झारखंड की धरती बचेगी। नहीं तो ये झारखंड की धरती जिस तरीके से 23 सालों में चारागाहों के हाथों में चली गई है, ये धरती चारागाह बन जाएगी। आप देखिए कि यहाँ पर आम्रपाली का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, टंडवा में एशिया का सबसे बड़ा तेल खनन परियोजना है, यहाँ पर पिपरवार की परियोजना है। यहाँ के सांसद कहते हैं कि अगली बार नॉमिनेशन करने आएंगे तो शिवपुर कठोतिया का रेल लाइन शुरू होगा तो हम रेल से नॉमिनेशन करने आएंगे। यहाँ के सांसद ने कई सपने दिखाए थे लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इसलिए आप लोगों के जेहन में एक सवाल डालना चाहता हूँ, इस इलाके में आप गौर करिए मेरे साथियों, आप लोगों के जेहन में एक बात डालना चाहता हूँ कि चतरा की धरती पर गौर करते हैं तो यहाँ का सांसद बिहार की धरती से है, बगल में हजारीबाग की धरती पर गौर करते हैं तो हजारीबाग का सांसद बक्सर से है, अगर बगल में पलामू पर गौर करते हैं तो वहाँ का सांसद बक्सर से है, बगल में धनबाद पर गौर करते हैं तो वहाँ का सांसद यूपी से है, रांची में गौर करते हैं तो वहाँ का सांसद हरियाणा से है, गोड्डा पर गौर करते हैं तो वहाँ का सांसद भागलपुर से है। क्या झारखंड की माटी में इतनी कुब्बत नहीं है कि अपना नेता पैदा कर सके? इस सवाल पर आपको सोचना होगा। कब तक ऐसे लोगों के पीछे पीछे भागते रहिएगा? इस धरती को लोगों ने यहाँ पर चारागाह बनाया है। ये तो लोकसभा की बात बताया, लेकिन विधानसभा में नजर दौड़ाइए, बगल में बड़ी विधानसभा है, 25 सालों से कोई माटी का बेटा विधायक नहीं बन पड़ा। यहाँ पर 12वें विधानसभा को देखिए, वहाँ पर भी झारखंड के माटी के विधायक नहीं है। झरिया में देखिए, झारखंड के माटी के विधायक नहीं है। आप चले जाइए पूर्वी सिंहभूम के इलाके में, झारखंड के माटी के विधायक नहीं है। तो विधानसभा में भी कब्जा उन लोगों का है, लोकसभा में भी कब्जा उन लोगों का है। एक आप लोगों के पास रास्ता मेरे पास बचता है मेरे साथियों कि राजनीति में आपको दखल देना होगा, और जब तक राजनीति में और सियासत में दखल नहीं देंगे ये झारखंड को लोग चारागाह बनाते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी माटी से नेता निकालना शुरू करिए, और इसी माटी से कोई लीडर निकालिए, इसी चतरा की धरती से निकालिए, इसी इटखोरी की धरती से निकालिए, इसी पथलगड्डा की धरती से निकालिए, इसी सिमरिया की धरती से निकालिए, और अपने माटी के लोगों को दिल्ली में पंचायत में भेजिए। लोग कहते हैं कि बाबू तुम लोग झारखंडियत की लड़ाई लड़ रहे हो और झारखंड की लड़ाई लड़ते लड़ते सांसदों पर आवाज उठाने लगे हो। हम लोगों ने उनसे कहा है कि इन 14 सांसदों के कलेजे में इतना ताकत होना चाहिए था कि झारखंड में आज तक स्थानीय नीति नहीं बनी, आज तक नियोजन नीति नहीं बनी। लोग कहते हैं कि राज्य की नीति तो विधानसभा के अंदर बनती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जब यहाँ पर एक नीति बनी और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, उस विधेयक को केंद्र में भेजने के लिए जब राज्यपाल महोदय को दिया गया था तो उसको राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया था। ये पर्दे के पीछे से कौन लोग इस विधेयक को रिजेक्ट कराते हैं? क्या देश में बड़े बड़े राज्यों के जो मुद्दे हैं, क्या तेलंगाना का मुद्दा जाकर के संसद में नहीं गूंजता है? क्या आंध्र प्रदेश का मुद्दा जो है हमारे संसद भवन में नहीं गूंजता है? तो झारखंड के स्थानीय मुद्दा जो स्थानीय नीति का मसला है, जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का मसला है, क्या वो देश के संसद में गूंजना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? और आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून में संसद की भी बड़ी भूमिका होती है। झारखंड में सीएमटी और एसपीटी का कानून है जिसके कारण आपके जमीन संरक्षित रहती है। ये जमीन जो है 9वीं अनुसूची का कानून है, इसलिए इसको कोई छू नहीं पाता है। पिछली सरकार ने उस कानून को छूने की कोशिश की थी, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों ने उस सरकार को गद्दी से उतार दिया था। आपको पता होगा कि खूंटे के इलाके में कितना आंदोलन हुआ था। ठीक उसी तरीके से अगर झारखंड की स्थानीय नीति 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी तो यहाँ पर जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का मसला है उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ के सांसद इतने बुजदिल हैं कि झारखंड के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाते हैं, झारखंड के मुद्दों पर जाकर के संसद में बोलना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना होगा और ऐसे लोगों को जवाब देना होगा कि जो लोग झारखंड की धरती को चारागाह बना करके रखे हैं उनको अब बेदखल करना होगा। अगर आज बेदखल नहीं किए तो 23 सालों से ये झारखंड की धरती चारागाह बन गई है, ये धरती आगे भी चारागाह बनती रहेगी मेरे साथियों। एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूं कि झारखंड 23 सालों के इतिहास में आप देखिए कि हम लोगों के पास एक ढंग का कानून नहीं है, एक ढंग का नीति नहीं है। मैं सभी नीतियों को गिना देता हूं आपके पास। झारखंड में स्थानीय नीति के नाम पर स्थानीय नीति नहीं है, झारखंड में नियोजन नीति के नाम पर नियोजन नीति नहीं है, झारखंड के नौकरी में कैसे यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता मिलेगी इसकी नीति नहीं है। आप
झारखंड में कोई भी नियुक्ति निकलती है तो देखिए कोर्ट कचहरी में फंस जाता है। झारखंड का कोई भी नियुक्ति जो है पारदर्शी तरीके से नहीं होता है। हर नियुक्ति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर में फंस करके रह जाता है। आप देखिए कि झारखंड के भीतर जितने भी हमारे यहाँ पर अतिक्रमणकारी लोग रहे हैं, जिन लोगों ने झारखंड की धरती पर 1-2 कट्ठा जमीन ले लिया है, वो भी स्थानीय कहलाने की लड़ाई लड़ने लगते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इस कर्मा की धरती से, मजुरन की धरती से, फुलान की धरती से, पथरा की धरती से अगर कोई मेरा भाई जाकर के महाराष्ट्र में कमाने गया, मुंबई में कमाने गया, तो क्या वो भाई मेरा मराठी हो गया? तो जब यहाँ पर जाने वाला मेरा भाई महाराष्ट्र में मराठी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आकर के रोजगार करने वाला कोई जाकर के झारखंडी नहीं कहला सकता है। मेरे साथियों, इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को भी आपको समझना होगा। इस बात को समझिए कि अगर झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बनेगी, आपके पास जमीन है, आपके पास कागज है, आपके पास खतियान है, लेकिन आज भी आपके पास इस बात की परिभाषा नहीं है कि आप झारखंडी हैं। आज भी आपके देखिए बच्चे, गांव घर के लोग जाकर के हजारीबाग में, रांची में तैयारी कर रहे होंगे। अभी झारखंड में सीजीएल की नियुक्ति का विज्ञापन निकला है। इन नियुक्तियों का हाल देखिए झारखंड में। अभी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला, वो भी हाई कोर्ट के चक्कर में फंस गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि झारखंड के लोग नौकरशाही में भी नहीं है, झारखंड के लोग पुलिस व्यवस्था में नहीं है, झारखंड के लोग न्यायिक व्यवस्था में नहीं है, और आपके पास एक रास्ता जो बचता था कि अपना लीडर बना करके अपने लोगों को भेजते, तो वहां पर भी, यहाँ पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। भले वो सांसद का पद हो चाहे विधायक का पद हो, झारखंड के ही 100% लोग उस पर निर्वाचित होने चाहिए। इस बात के लिए आपको कमर कसना होगा, नहीं तो इस धरती को चारागाह बना देगा। जब हम लोग इन लोगों पर सवाल उठाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि बाबू संविधान में ये अधिकार है, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन लोगों को ये चैलेंज देते हैं कि जाकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ करके दिखाओ, जाकर के तेलंगाना में चुनाव लड़ करके दिखाओ, जाकर के आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ करके दिखाओ। क्या कोई झारखंड का बेटा जाकर के भागलपुर में चुनाव लड़ रहा है? क्या कोई कर्मा का बेटा जाकर के बक्सर में चुनाव लड़ रहा है? क्या कोई इटखोरी का बेटा जाकर के हाजीपुर में चुनाव लड़ रहा है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर अपनी धरती को चारागाह क्यों बनाते हैं? यहाँ पर आकर के बिहार का सांसद बन जाता है, हजारीबाग में बक्सर का सांसद बन जाता है, और ऐसे कई कतार में लोग खड़े हैं। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो ये राज्य कोई भीख में नहीं मिला था, ये राज्य बहुत संघर्षों से मिला है। इस राज्य के लिए जितना सिद्धू कान्हू ने लड़ा है, इस राज्य के लिए जितना नीलांबर पीतांबर लड़े, इस राज्य के लिए जितना बिरसा मुंडा लड़े, इस राज्य के लिए जितना शेख भिखारी लड़े, इस राज्य के लिए जितना नादिर लड़े, इस राज्य के लिए जितना जयमंगल पांडे लड़े, इस राज्य के लिए जितने हमारे झारखंड के क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई का आपको राज रखना होगा। मेरे साथियों, देश के तमाम राज्यों के इतिहास के पन्नों को पलटिए और झारखंड के इतिहास के पन्नों को पलटिए। जब 1912 में बंगाल से अलग होकर के बिहार बन रहा था, उसी वक्त यहाँ के पठारी इलाकों में आदिवासियों, मूलवासियों ने आवाज बुलंद किया था कि झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों, मूलवासियों का, गरीब लोगों का राज्य है। आपको याद होगा 1920 में जयपाल सिंह मुंडा ने भी इसकी आवाज बुलंद की। आप सोचिए 1912 में आवाज बुलंद होती है झारखंड अलग बनाने के लिए, 2000 में झारखंड बनता है 15 नवंबर की तारीख को। यह 88 सालों के संघर्ष में मुझे लगता है 88,000 नहीं, 1 लाख से भी ज्यादा शहादत दिया होगा हमारे लोगों ने।